हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10.7। दिस इज एन एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीथ्स। क्वेश्चन 10.7 में हमें करना क्या है कि वी हैव टू प्रिपेयर वन आइडोब्यूटेन। हमें वन आइडोब्यूटेन बनाना है फ्रॉम वन ब्यूटेनॉल, फ्रॉम वन क्लोरोब्यूटेन एंड फ्रॉम वन ब्यूटीन। अब इसको हम लोग एक एक करके करेंगे। द वेरी फर्स्ट इज ब्यूटेनॉल। तो ब्यूटेनॉल का हम लोग स्ट्रक्चर लिखते हैं। ब्यूटेनॉल क्या है, मतलब 4 कार्बन है। इस ब्यूटेनॉल से हमें इसको बनाना है वन आइडो ब्यूटेन। अब ये तो एक डायरेक्ट रिएक्शन है। डायरेक्ट रिएक्शन क्या है, हमारी एनसीईआरटी में डायरेक्ट रिएक्शन दे रखी है कि अगर रेड फॉस्फोरस हम लोग लेते हैं, रेड पी, इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन, तो OH रिप्लेस हो जाता है आयोडीन से। सो ये सिंपल रिएक्शन है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। और बहुत सारी रिएक्शंस थी अल्कोहल को एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन आयोडाइड में कन्वर्ट करने के लिए यही बेस्ट मेथड है। ये आपको बाय हार्ट हो जाना चाहिए कि अल्कोहल है और उसको आपको आयोडो एल्केन में कन्वर्ट करना है, तो रेड फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन लिखना है। ठीक है, आप इसको इधर भी लिख सकते हो। याद रखना है, रेड फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। अब आप यहाँ पे देखो, ये एनसीईआरटी का पार्ट ही मैंने कॉपी किया है। एल्कोहल में कोई भी एल्काइल हैलाइड डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो हमें RX मिल जाएगा। ये ZnCl2 क्या है, लुकास रिएजेंट। यहीं पर हमें ROH दिख रहा है, रेड फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ X2। इसमें क्या यूज़ करते हैं, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये क्लोरीन की रिएक्शन नहीं होती। और क्लोरीन को बनाने के लिए हमारे पास है PCl3 है, PCl5 है, SOCl2 है। सोडियम ब्रोमाइड से भी H2SO4 में हम लोग रिएक्शन करते हैं, तो हमारी रिएक्शन हो जाती है। तो Cl बनाने को OH से अगर हमें Cl में कन्वर्ट करना है, वी हैव प्लेंटी ऑफ रिएक्शंस। OH से Br में कन्वर्ट करना है तो भी हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन है। OH से अगर हम लोगों को आयोडीन में कन्वर्ट करना है तो वी हैव वेरी लिमिटेड रिएक्शन, जैसे ये रेड फॉस्फोरस वाली, और एक ये HI लेंगे ZnCl2 में, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन ये रिएक्शन उतनी अच्छी तरीके से नहीं होती है। तो आई वुड सजेस्ट कि अल्कोहल में रेड फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन अगर आप डालोगे तो ये बेस्ट मेथड है, और इसे ही आप याद रखना आइडो एल्केन बनाने के लिए फ्रॉम अल्कोहल्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, वन क्लोरोब्यूटेन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिएक्शन लिखने से पहले उसका रिएक्टेंट लिखेंगे। सी। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट क्या है, वन आइडो ब्यूटेन। अब इसमें भी कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये तो एक नेम रिएक्शन है, फिंकलस्टीन रिएक्शन है। इसमें हमें क्या डालना है, सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। सिंपल। इस ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ पे आयोडीन यहाँ पे अटैक करेगा, आयोडीन यहाँ पे अटैक करेगा, और क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, एक आयोडाइड क्लोरीन को रिप्लेस कर रहा है, तो ये SN2 रिएक्शन होगी, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन है ये। और साथ में क्या निकलता है, NaCl निकलेगा। NaCl जो कि एक प्रेसिपिटेट होता है इन ड्राई एसीटोन सॉल्वेंट में। तो ये फिंकलस्टीन रिएक्शन है, यह नेम रिएक्शन है, ये आपको डेफिनेटली याद रहनी चाहिए। बेसिक अगर याद नहीं होंगे तो फिर आगे जो कॉम्प्लेक्स कन्वर्जन्स आएंगे वो याद नहीं हो पाएंगे या वो सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आपको कोई वर्ड की स्पेलिंग लिखनी है, तो एटलीस्ट आपको पहले अल्फ़ाबेट आना चाहिए। तो दीज आर द बेसिक रिएक्शन जो आपको थोड़ी बहुत याद होनी चाहिए। और अगर वो याद नहीं है ना, तो कैसे याद होगी, प्रैक्टिस कर करके याद होगी। तो आप प्रैक्टिस कीजिए और आराम से याद होती जाएगी। थर्ड हम लोग देखते हैं ब्यूट वन इन। सो ये हमारा कंपाउंड है ब्यूट वन इन। अब इससे हमें क्या बनाना है, सेम कंपाउंड बनाना है, CH3 CH2 CH2 CH2I। अब देखो, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें दिमाग लगाना है। अब इसको मैं सिंगल स्टेप में नहीं कर सकता। तो अगर मैं देखता हूँ कि अगर मैं इसमें HI अगर ऐड कर दूँ
तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन ऑलरेडी ज़्यादा है, बिकॉज इट विल फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल। जब भी एडिशन होता है, एडिशन रिएक्शन क्या होती है, एडिशन रिएक्शन में हमेशा रिएक्टेंट के पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए और उसके पास नंबर ऑफ एटम्स कम होने चाहिए। जैसे ही जो एरो पे रिएजेंट दे रखा है वो उसमें ऐड हो जाता है तो ना टोटल नंबर ऑफ एटम्स बढ़ जाते हैं प्रोडक्ट में। सो ये एडिशन रिएक्शन है, तो डबल बॉन्ड के ऊपर एच आई ऐड हो जाएगा, एक एच यहाँ पे होगा एक आई यहाँ पे होगा, ऐसा भी हो सकता है। और दूसरा ऑप्शन क्या है, एक एच यहाँ पे ऐड हो जाए एक आई इधर हो जाए। तो दो ऑप्शन है। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, क्योंकि ये रिएक्शन होती है कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन के साथ और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है, जिसकी वजह से आयोडाइड नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, सेकेंडरी कार्बन पे जाएगा या टर्शियरी कार्बन पे, जो भी कार्बोकेटाइन बन रहा है। आपको कैसे याद रखना है, आपको याद रखना है मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि अगर मेरे पास कोई भी कंपाउंड है, एच आई ही मान लेते हैं, तो उसमें जो हाइड्रोजन है वो उस कार्बन पे जाएगा, डबल बॉन्ड से दो कार्बन जुड़ी है, एक इसको मैं ए लिख लेता हूँ और इसको मैंने बी लिख लिया। तो हाइड्रोजन ए पे भी जा सकता है, बी पे भी जा सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन प्रेफरेबली कहाँ जाएगा, जहाँ पे ऑलरेडी ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन को आपको यहाँ ऐड करना है और आयोडीन को यहाँ पे ऐड करना है और इससे हमारा जो मेजर प्रोडक्ट है वो बन जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 CHI CH3। ठीक है, तो HI डाला लेकिन मेजर प्रोडक्ट तो ये बन गया, दूसरा प्रोडक्ट भी बनेगा लेकिन वो माइनर बनेगा, बहुत कम अमाउंट में बनेगा। लेकिन हमें तो ये वाला बनाना है, ये तो 2 आइडो ब्यूटेन है और हमें क्या बनाना है, 1 आइडो ब्यूटेन। तो ये वाला मेथड यूज़ नहीं हो सकता बिकॉज इट इज़ गिविंग अस 2 आइडो ब्यूटेन। तो हम क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व इस तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो मैं रब कर देता हूँ। बच्चे क्या देखते हैं कि एच आई है तो एच आई ऐड कर दो, लेकिन ध्यान रखना कि मार्कोनिकॉफ रूल मत भूल जाना। सो क्या करना चाहिए, इसमें हम लोग HBr डाल सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2। अब ये कौन सी रिएक्शन आ गई, ये भी एडिशन रिएक्शन है HBr की, लेकिन जैसे ही हम लोग H2O2 डालते हैं, परऑक्साइड डालते हैं, इट इज़ हाइड्रोजन परऑक्साइड, जैसे ही हम लोग हाइड्रोजन परऑक्साइड डालते हैं रिएक्शन चली जाती है रेडिकल मैकेनिज्म से और उससे हमारा प्रोड्यूस हो जाता है एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। ठीक है, याद रखना, अगर मैंने HX डाला है तो क्या यूज़ होगा, मार्कोनिकॉफ रूल। इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन वहाँ पे होगा जहाँ पे ऑलरेडी मोर हाइड्रोजन, ठीक है, वहाँ पे ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं HX को डालता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2, याद रखना ये रिएक्शन X क्या होना चाहिए, या तो ब्रोमीन हो सकता है या क्लोरीन हो सकता है, आयोडीन नहीं होगा। तो ये रिएक्शन बोली जाती है एंटी मार्कोनिकॉफ। ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन का मतलब क्या है, मार्कोनिकॉफ में क्या था, हाइड्रोजन वहाँ जाता है जहाँ पे हाइड्रोजन पहले से ही ज़्यादा है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ में हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन क्या होंगे, लेस होंगे। ठीक है, अब आप ये रिएक्शन करके देखो। तो आप ये भी बोल सकते हो कि अगर मैं एच आई यहाँ पे डाल देता H2O2 की प्रेजेंस में तो ये तो मेरा प्रोडक्ट डायरेक्टली बन जाता, बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि एच आई H2O2 के साथ रेडिकल रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट नहीं बनाता। तो पहले हमें Br बनाना पड़ेगा। सो हाइड्रोजन को कहाँ ऐड करना है, क्योंकि ये एंटी मार्कोनिकॉफ H2O2 देखते ही याद आ जाना चाहिए कि एंटी मार्कोनिकॉफ है। तो H कहाँ जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, और Br कहाँ जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा CH3 CH2 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 Br। लेकिन ये तो हमारा HI वाला प्रोडक्ट बना नहीं, तो हम क्या करेंगे, अब ऊपर वाली रिएक्शन लगाएंगे फिंकलस्टीन। फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या है, सोडियम आयोडाइड डालना है हमें ड्राई एसीटोन में। अब ये जो फिंकलस्टीन रिएक्शन थी सिर्फ क्लोरीन के लिए थोड़ी ना थी, यहाँ पे तो X लगा होता है और X यहाँ पे क्या होता है, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो ये दोनों के साथ रिएक्शन हो सकती है। अगर ये ब्रोमीन यहाँ पे लगा होगा तो वो भी आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर क्लोरीन लगा होगा तो वो भी आयोडीन में कन्वर्ट होगा। तो ये वाली जो रिएक्शन है ना, ये 2 स्टेप में होगी, ये सिंगल स्टेप में नहीं होगी। अब देखो, कन्वर्जन जितनी भी आती है ना उसमें 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप में आती है, लेकिन बेसिक याद होना चाहिए। तो बेसिक हमारे पहले 2 में बेसिक ही था, हम लोगों ने ब्यूटेनॉल में रेड फॉस्फोरस आयोडीन डाला, 1 क्लोरोब्यूटेन में हम लोगों ने सोडियम आयोडाइड बोला। अब इसी सोडियम आयोडाइड को हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया जहाँ पे हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा है। डायरेक्टली आप रट लोगे तो आपको याद नहीं होने वाला और आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आपको थोड़ा दिमाग भी लगाना है, कैसे लगाना है, एक बार समझ में आ गया ना तो आराम से ये कन्वर्जन्स
होती रहती है। ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर द टुडेज़ क्लास। आप थोड़ा इसका प्रैक्टिस कीजिए और आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा।